Hello, dear friends. A warm welcome to you all to our latest episode. Obviously, we had to come up with a video regarding whatever happened or didn't happen in the T20 World Cup. And as you must have guessed, we have our in house expert, Mr. K. Ramnath, with us, and he will shower his pearls of wisdom. He'll share his pearls of wisdom with you all. So, what went wrong? I told in the very first video that we shot that India will definitely fall short. Yeah. Should I be saying India would definitely fall short? Uh, the main problem being हम एक काम करते हैं हिंदी में बात कर लेते हैं ठीक है. इंग्लिश आने की कोई ज़रूरत नहीं Okay. ताकि बहुत लोग ये समझ समझ सकें और अपना सकें इन ए वे हमारे प्लेयर्स में एक बहुत बड़ी जो एक इशू है वो है बैटर्स बॉलिंग नहीं कर सकते बॉलर्स बैट नहीं कर सकते 6 डाउन अगर हम भुवनेश्वर कुमार जी को भेजें नो ऑफेंसेस ओके ड्यू रेस्पेक्ट्स उसके बाद बुमराह शामी वरुण चक्रवर्ती ये सारे मतलब इन सारे मेंबर्स को लेके हम T20 नहीं जीत सकते अनलेस वी हैव समवन लाइक जैसे जॉस बटलर बेस्टो बाबर आजम रिजवान और जितने सारे जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं सुपर डुपर इनफॉर्म प्लेयर्स हैं उन सब को लेके अगर हम एक टीम बनाए तो शायद हम अफोर्ड कर सकते हैं 6 डाउन 7 डाउन 8 डाउन 9 डाउन 9 10 जैक की तरह तो कुछ खास नहीं है उसमें लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 बॉल 40 वाले हैं 30 बॉल 60 वाले बहुत कम हैं और हम रिवर्स स्वीप नहीं मार सकते हैं हम स्लॉग स्वीप नहीं मार सकते हैं हमारे बाजुओं में उतनी ताकत नहीं है जो मिसिक्स को भी सिक्सर मतलब बाउंड्री पार पहुंचा दे जैसे हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं चाहे वो निकोलस पुरान हो या कारन पोलार्ड हो चाहे हेडमैर हो उनकी जो बाजुओं में जो ताकत है ना उतनी ताकत हमारे बाजुओं में नहीं है हम टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा ये करते हैं डिपेंड करते हैं और जो बड़ी लंबी बाउंड्रीज जब होती हैं और विकेट्स जब स्लो होते हैं तो उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है जो हमारे पास नहीं है एज सिंपल एज दैट जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं क्यूट शॉट्स हम नहीं खेल सकते हैं जैसे डैब शॉट्स होते हैं ऐसे करके जो दिल स्कूप होता है जैसे स्विच हिट्स होते हैं वो हम नहीं खेल सकते हैं ट्रेडिशनली हम खेलते हैं वो ऐसा लगता है कि यार हम अभी भी कुछ 2000 BC में खेल रहे हैं 2021 AD में 21 Are these shots very important, integral? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉलर्स का जो लाइन है और लेंथ है उसको बहुत ऑल्टर कर सकते हैं अब जैसे डेविड वॉर्नर को देख लीजिए ग्लेन मैक्सवेल को देख लीजिए वो मतलब ऐसा करके कुछ ना कुछ वो करेंगे जॉस बटलर का भी वही है अब बॉलर एक लाइन पे सेटल नहीं हो सकता हमारे बैट्समैन जो स्पिनर्स के बहुत दिग्गज माने जाते हैं वो मिचेल सैंटनर वही लाइन डाल रहा था हमारे बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए जो मतलब जो शॉट्स खेले उनकी बाजू में उतनी ताकत नहीं थी टाइमिंग भी उनका आया नहीं था क्योंकि विकेट बहुत स्लो था हाँ मानता हूँ क्योंकि वो टॉस हार गए थे इसलिए उनको मजबूरन फर्स्ट बैटिंग करना पड़ा सेकंड बैटिंग में उनका ड्यू आ गया और बॉलर्स को भी ग्रिप करने में बहुत तकलीफ हुई लेकिन जो इनफॉर्म जो प्लेयर्स थे चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर वेंकटेश अय्यर हो उनको ना लेके उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि एक क्या बोलते हैं हम जो सोकॉल्ड दिग्गज हैं उनको लेकर के So it's a question of wrong selection. in my opinion yes रॉन्ग सिलेक्शन एक और वीडियो में हमने बनाया था कि यही टीम हमें जितवा के आ रही है तो शायद हमें थोड़ा बहुत उन पर भरोसा जताना भी है एक भरोसा रखना भी है लेकिन ऑलमोस्ट प्रूव हो गया कि ये टीम T20 नहीं जीत सकती अनलेस देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस इन द अप्रोच ऑफ द एंटायर स्क्वाड Like you mentioned, I think our team has been performing decently well internationally, Yeah. regardless of the format. So maybe, probably, we were not aware of these things. I mean, like that's why we stuck with the success formula. Don't exactly know, but we have not been able to find a single Kapil Dev for the last 30 and odd years. Ever since he retired. Yeah, almost ever since he retired. हमारे पास एक कपिल देव जी नहीं है हाँ बहुत सारे आए गए इरफान पठान जी आए ऐसे बहुत सारे आए गए लेकिन अभी शायद द बेस्ट ऑलराउंडर दैट वी हैव इज रविंद्र जडेजा अब वो स्पिनिंग ऑलराउंडर है और रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली ही हैज कम अप लीव्स एंड बाउंड्स ब्रिलियंट फील्डर है नो डाउट व्हाटसएवर लेकिन रविंद्र जडेजा जैसे
प्लेयर्स हर टीम में एटलीस्ट 3-4 हैं, जो हमारी टीम में सिर्फ एक ही है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हर कोई बात नहीं है, हारना तो वो एक जिंदगी का एक हिस्सा है। और मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ जो बहुत ट्रोल कर रहे हैं और बहुत कह रहे हैं कि जैसे पाप कर लिया हमने। हाँ। ऐसा तो बहुत गलत है। मतलब बिल्कुल। कोई जानबूझ के नहीं हारता है। सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मानता हूँ, मतलब मैं भी, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं रॉन्ग सिलेक्शन हुआ है जो That is human. टू एवरी ह्यूमन। अब बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो हारी हैं। फ्रांस जब वर्ल्ड कप जीती 1998, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात मैं बोल रहा हूँ, 1998 में वर्ल्ड कप जीती, 2002 में उन्होंने, मतलब उस टीम ने एक गोल तक नहीं कर पाई। वो फ्रांस कुड नॉट स्कोर ए सिंगल गोल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, 2002 वर्ल्ड कप में। बहुत सारे बोलते थे कि ये फिर से वर्ल्ड कप जीत जाएगी क्योंकि बहुत सारे जबरदस्त प्लेयर्स हैं, एक गोल नहीं कर पाई। फिर से 2006 में फाइनल में हार गई इटली से। तो ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो एक टीम हमेशा वो सेमीफाइनल को जाए करके। चेन्नई सुपर किंग्स का क्या हाल हुआ लास्ट वो T20 में, वो तो क्वालिफाई नहीं कर, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन चेन्नई सुपर किंग्स कुड नॉट मेक इट टू प्लेऑफ्स, बट नाउ दे आर द चैंपियंस। और दीस थिंग्स डू हैपन, वी लर्न फ्रॉम ऑल दिस मिस्टेक्स। आप मतलब जो करते हो ना ये ट्रोल, जो फेसबुक में भी लिखते हो कि ये है वो है करके, ऐसा क्यों लिखते हो? हम हाँ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी, इंसल्ट करना वो कितना हद तक सही है? वो बहुत गलत है। बहुत सारे ऐसे टीम्स है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है। द स्पोर्ट्स हिस्ट्री इज रिप्लेट विद इंस्टेंसेस ऑफ फेवरेट्स नॉट इवन कमिंग क्लोज टू द अंडरडॉग्स, लेट अलोन विनिंग। विन नहीं तो मतलब विन को छोड़िए, नजदीक भी नहीं आते थे। बहुत सारे ऐसे मैं बता सकता हूँ। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पीट सैम्प्रास in 1997 or 6 I think, or 7 6 I think it was Richard Krajicek. Okay, he was supposed to make it 5 Wimbledons. I think he must stalled him at the 4th. It should have been his 4th Wimbledon victory or something. Yeah. He beat him in the semi-finals. I think. Right. He went on to become the champion, I guess, Richard Krajicek. He went out to he was the champion that year. He lost to Richard Krajicek in 93. He won Sampras. Then again in 94 he won beating Ivanovic. He again won 1995 beating Boris Becker. 96 he lost to Richard Krajicek, who went on to win the Wimbledon. Again he came back and I think 97 में Piolín, शायद 98 में Goran Ivanovic, 1999 में Agassi, या 2000 में Patrick Rafter। तो चैंपियंस हारते हैं। अब जब चैंपियंस हारते हैं तो बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, हम भी मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन these victories I guess remind us of the fact that they are human beings after all. Obviously. अब ऐसे टेनिस में हम कह सकते हैं, फुटबॉल में कह सकते हैं, 1992 में कार्ल लुइस जो बहुत ही बड़े एथलीट थे, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। वो मार्क वदरस्पून नाम के एक जो एथलीट हैं, उनका कुछ ये हो गया तो कार्ल लुइस आए और 4x100 में एंकर करके वो यूएसए को जिता दिए। सचिन तेंदुलकर भी बहुत बार फेल हुए हैं, सुनील गावस्कर भी हुए हैं, ऐसे बहुत सारे हुए हैं। अब एक को पकड़ के उनका सेंचुरी नहीं हो रहा है, विराट कोहली का सेंचुरी नहीं हो रहा है, उनकी कैप्टनसी खराब है, ये वो है करके बोलना कितना हद तक सही है? We have to be with our team, we have to get stuck with our team, we have to back our team irrespective of what, क्योंकि हमारी टीम को हमारी बहुत ज़रूरत है। और खास करके तब जब वो हारती है। एग्जैक्टली, खास करके तब वो जब वो हारती है। और हमारी टीम फिर से जीतेगी, ज़रूर जीतेगी, और इस जो एक इन ए वे सो कॉल्ड डिबैकल से बहुत सीख लेगी, और अगले ही साल वर्ल्ड कप है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप, हाँ जहाँ पे भी हो, अब वो एक क्या बोलते हैं मीटिंग बिठाएगी और सोचेगी कि क्या हालत हुआ, और डेफिनेटली इट विल कम अप। धोनी है तो डेफिनेटली वो तो हार्ड डिसीजंस लेंगे ही, वो लेंगे, जरूर लेंगे, जो भी टीम के लिए सही होगा। हाँ जी, वो बोल देंगे। अगर वो ना भी होते, मतलब कभी उनका रोल ना भी हो, तो भी कहीं ना कहीं वो पास करेंगे मैसेजेस कि ये सारे शायद फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी, आज नहीं तो कल जरूर। इनॉग्रल तो हमें ने जीता था, आगे भी बिल्कुल जीतेगी। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम
खत्म करते हैं अपना हाँ वीडियो, जी, काफी बिल्कुल, लंबा आई थिंक जा चुका है, जहाँ तक हार जीत की बात है आई थिंक वी कैन गो ऑन एंड ऑन। या वेरी मच हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे और स्पोर्ट्स में भी इतने सारे एग्जांपल्स हैं, जी। सो नथिंग टू वरी एट ऑल, इज जस्ट अ गेम। इस बार नहीं जा पाई आगे तो कोई बात नहीं, आगे जरूर बढ़ेगी, पर हमें हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। दिस इज द मैसेज वी वांट टू पास ऑन टू यू। Right. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, जय जगन्नाथ।